न राजा न नानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रांत रिहानी और मेरे साथ हैं प्रोफेसर नीलू गिल जी और उनकी शहजादी हरसीरत कौर गिल, जिसने महज छोटी सी उम्र में तीसरी कक्षा की छात्रा है और इतनी कम उम्र में अपनी हिम्मत, हौसले, जिद और टैलेंट के सदका मिस इंडिया जूनियर का टाइटल अपने नाम कर लिया। नमस्कार प्रोफेसर साहिबा। नमस्कार मिस इंडिया जूनियर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, हरसीरत कौन है? मैं हूँ। That's so sweet. आप अपने आप को अगर डिस्क्राइब करना हो तो आप अपने आप को 2 लाइंस में कैसे डिस्क्राइब करेंगी ऑडियंस को? मेरा नाम हरसीरत है और मैं जूनियर मिस इंडिया का टाइटल जीता है मैंने। बहुत बहुत शाबाशी और बहुत बहुत बधाई। मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी प्रोफेसर साहिबा कि एक बच्चे को रेस करना उसका एक सपना है, उस सपने को पूरा करने में पेरेंट एज अ पेरेंट, आप प्रोफेसर है, वर्किंग वुमेन है, आप एक डॉटर को रेस कर रही हैं, जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो देखो होता ही है। अब बैलेंस करना पड़ता है, अपनी जॉब और अपनी डोमेस्टिक लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। जॉइंट फैमिली में भी जो है वो बैलेंस करके चलना पड़ता है, पर भगवान के भरोसे चल रहा है, ठीक चल रहा है। जी, बहुत बहुत बधाई और शाबाशी इस चीज के लिए। तो मिस इंडिया जूनियर हरसीरत जी, अब हम आपसे पूछेंगे, आप कंपटीशन में गई तो आपके साथ कितने कॉम्पिटिटर्स थे? वहाँ पे 120 कॉम्पिटिटर्स थे। वाओ! तो उन 120 कॉम्पिटिटर्स में कुछ फ्रेंडली होंगे या कुछ मीन थे? क्या है आपका वो एक्सपीरियंस? मेन और फ्रेंडली थे वो। मतलब दोनों तरह के लोग थे, दोनों। मीन भी और फ्रेंडली भी। तो आप कैसे मैनेज करती थी? मैं मैनेज पहले अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी और जो मेन होता था तो उनके साथ बहुत कम रहती थी। मीन लोगों से दूरी बना के रखती थी। ओके। और वहां पे कुछ नया सीखा आपने? हाँ, नया सीखा। क्या सीखा? कॉन्फिडेंस सीखा, वॉक सीखी उन्होंने, पहले खड़े होने का और जाने का स्टाइल उन्होंने बताया उधर से। राइट। अच्छा मैम, एक चीज बताइए आप कि वहाँ का फूड आपको जो था, वहाँ का स्टे, वहाँ का फूड एज अ कंटेस्टेंट, उसके ऊपर आप कुछ कमेंट करेंगे? फूड उनका ही था और स्टे हमारा था। फूड अच्छा था, खाने में टेस्टी था और स्टे वगैरह सब हमारा था उधर। ओके, तो प्रोफेसर साहिबा फिर तो काफी मतलब कि एक्सपेंसिव रहा होगा स्टे भी वहाँ पे। फूड तो चलो उन्होंने हैंडल किया। जी, फूड उन्होंने प्रोवाइड करा था, स्टे हमारा खुद का था, लेकिन उस स्टे के ऊपर भी जो है उन्होंने हमें डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, डिस्काउंट प्रोवाइड हुआ था, तो वो थोड़ा रिलीफ रहा होगा। जी 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 जी। अच्छा बेटा, आपने जैसे बताया कि वहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा, तो वहाँ मेन लोग भी थे, वहाँ फ्रेंडली लोग भी थे। जब आप वॉक कर रही थी वहाँ पे, वो जो फाइनल वॉक था, उस टाइम पे आपके मन में क्या चल रहा था? उस टाइम पे मेरे मन में सिर्फ वॉक 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 चल रही थी और कुछ नहीं चल रहा था। That is amazing. अच्छा, जब आप वॉक कर रही थी, वो वॉक बड़ी यूनिक थी। बाकी के पार्टिसिपेंट्स ने भी वॉक किया, आपने भी किया, लेकिन आपकी बहुत आई कैचिंग वॉक थी कि एकदम ध्यान जजेस का भी जाए। तो वो चीज कुछ आपने अपनी तरफ से जो ऐड किया, वो कहाँ से आइडियाज आए? क्या किया आपने? वो मैजिक था वो तो मैजिक था। वो कभी कभार मेरी अच्छी हो जाती है, कभी कभार मेरी अच्छी नहीं होती है। अब मेरी अच्छी होगी वो तो मुझे खुशी हुई। वेरी गुड। देखिए कितना प्यारा सा मासूम सा बचपन होता है और कितनी मासूम और प्यारी सी बातें होती हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कलर जो आपने पिक किया वो ऑलमोस्ट सबका सेम था, तो वो कलर का क्या रीजन था? गाउन कलर जो था, कलर था वो कलर कॉम्बिनेशन उनका थीम था। ओके। जैसे कि 5 to 7 इयर्स के लिए उन्होंने रेड कलर थीम दिया था। राइट। और जैसे इसका था 8 to 10 इसका मस्टर्ड था। राइट। 11 to 13 का ब्राउन था और राइट। 14 to 16 का ब्लू था। तो ये कलर उनका थीम था। फैब्रिक उन्होंने प्रोवाइड करवाया था हमें। राइट। और उसके ऊपर जो डिजाइन थी गाउन की वो
हमने करी थी। तो मैम वो जो डिजाइन आपने पिक किया, कुछ उसके ऊपर बताएंगी, वो आइडिया आपको कहाँ से आया? डिजाइन जब मैंने चूज करना था वो चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे ऐसा चूज करना था कि वो आई कैचिंग भी लगे, राइट सोबर भी लगे, जी ज्यादा मतलब कि ये ना हो कि मतलब कि वो देखने में ठीक ना लगे, Right. आई कैचिंग होना चाहिए। राइट तो इसके लिए मैंने अपने कॉलेज में जो कलीग्स हैं उनकी भी हेल्प ली। Right. पिन इंटरेस्ट से मैंने जो है इसका गाउन का जो आइडिया लिया था। राइट आपने बोला आप वर्क करते हैं, मैम आप कहाँ काम करते हैं? मैं सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके तो कैसा रहा वहाँ पे कलीग्स का सपोर्ट? आप कह रहे कलीग से बात की तो उनमें भी एंथुजियाज्म था कि हमारी कलीग की बेटी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी मतलब कि उनमें भी था, ज़ील थी, एंथुसियाज्म था। वहाँ पे एक मेरे कलीग हैं विक्रांत रिहानी, तो वो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। मतलब कि जब लुधियाना ऑडिशंस में ये शॉर्ट लिस्ट हुई थी, वो तब से मेरे को छेड़ते थे कि ये जूनियर मिस इंडिया की मम्मा जा रही है। और उनकी जो एस्ट्रोलॉजी है वो सच में कन्वर्ट हो गई और मेरी बेटी जो है वो विनर हो गई। शी डिजर्व्स इट मैम। मैम इसके आगे हम बढ़ते हैं कि एज अ मदर, अब आपकी बेटी एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, एज अ मदर एज अ पेरेंट कितना चैलेंजिंग है ये? चैलेंजिंग तो है ही है, क्योंकि देखो अब जो है मीडिया कवरेज करने के लिए आते हैं, थोड़ा सा स्टडीज के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज का। जी जी 3-4 दिनों से ये पढ़ी नहीं है बिल्कुल, तो मेरे को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई तो इसके साथ साथ में चलाऊंगी। राइट अब मम्मा ने कहा पढ़ाई बैलेंस करनी पड़ी है। मिस इंडिया जूनियर से एक सवाल पूछते हैं। मिस इंडिया जूनियर, आप और मैथमेटिक्स, तो कैसा है आपका और मैथ्स का रिलेशन? रिलेशन तो अच्छा नहीं है, Okay. पर जो 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 मुझे आता है उसे मैं पहले क्लियरली लर्न कर लेती हूँ, और जो मेरे बाकी का होता है, जो बाकी का समझ नहीं आता है, वो मैं टीचर से पूछ लेती हूँ या मम्मा से बोलती हूँ कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे फिर से समझा दो। ओके अच्छा मम्मा से पढ़ लेती हैं मैथ्स। वैसे अदरवाइज बाकी जो बचे खुचे सब्जेक्ट हैं उनमें से सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? एसएसटी और इंग्लिश। एसएसटी और इंग्लिश आपको पसंद है? हाँ जी। ओके आपने लिप कलर बहुत सुंदर लगाया और मुझे ये चीज पता चली है कि आप मेकअप की भी क्लासेस ले लेती हैं ऑनलाइन, अलग अलग वेबसाइट्स देखकर आपने मेकअप भी सीखा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। तो आपने वहां से देख देख कर मोबाइल से ही मेकअप करना सीख लिया? हाँ मम्मा का भी करते हैं कभी कभी? कभी कभी। ओके और मैंने सुना है आप ऑनलाइन देख देख के ही आप डांस स्टेप्स और डांसिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, ये सच है? सच है। तो मतलब मोबाइल ने आपकी पर्सनालिटी को बहुत उभारा है। हाँ जी। लेकिन कई बार कई लोग कहते हैं कि मोबाइल अच्छा नहीं है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? मोबाइल तो वैसे भी अच्छा नहीं है, बट मेरे लिए अच्छा है। आपके लिए अच्छा है? सो ये सोचने वाली बात है कि कुछ लोगों के लिए मोबाइल अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उसको सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए तो मोबाइल और इंटरनेट अच्छा है। सो फैसला प्यारे बच्चों और नौजवानों आपको करना है। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ती हूँ कि अगर आपको किसी फिल्म का प्रपोजल आए तो आप मूवी करेंगी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट? करूंगी। और उस मूवी में ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसे आप एज अ ममा देखना चाहेंगी? मैं ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज इस बात को नोट करें, आपको यहाँ पे बैठी जूनियर मिस इंडिया 2025 एज अ मदर किसी मूवी में देखना चाहती हैं और आपकी बेटी बनना चाहती हैं, तो आपका मैसेज मैंने इधर पहुंचा दिया है। अगली बात मैं आपसे करती हूँ, एक टाइम था पिछले साल जब आप इस कंपटीशन में एंटर हुई, फिर आपको लगा कि ये नहीं हो पा रहा और आप उस कंपटीशन से बाहर हो गई और आपको बुरा भी लगा, फिर आपने जिद पकड़ ली कि अगली बार मैं ये करके दिखाऊंगी, मैंने बनना ही बनना है। तो वो कई लोग होते हैं कहते हैं छोड़ो परा नहीं बन पा रहे, लेकिन आपने ठान ली, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? मेरी इंस्पिरेशन ये थी कि जब मैं ऑडिशन देने गई थी तो मैं सिलेक्ट नहीं पाई थी, मुझे भी लगा था कि क्या फायदा करने का, छोड़ ही देती हूँ। तो फिर मम्मा ने बोला कोई बात नहीं, मैं अगली बार करके देखूंगी। मैंने बोला ठीक है। और जब वो खत्म हो गया था, विनर्स हो गए, तो मैंने उनको देखा, तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली, तब मैंने फिर से ऑडिशन दिया, तो ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई। वाह अच्छा एक बात बताइए आप कि आपने किस तरह का खाना खाया, किस तरह की एक्सरसाइज की कि आप फिट रहें, ये बताइए जरा। खाना मैंने हेल्दी खाया और एक्सरसाइज में मैं साइकिलिंग करती थी।
और योगा करते वेरी थे। नाइस। आपने कहा आपने हेल्दी खाना खाया, तो आपके हिसाब से हेल्दी खाना क्या है? एक हेल्दी खाना एक हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज है और एक्सरसाइज भी हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज है। दोनों अच्छी चीज है। तो बर्गर, पिज्जा, टिक्की ये सब खाए कि नहीं खाए? खाए। तो मैम आप अपनी बेटी को क्या बना के खिलाना पसंद करती हैं? इनका फेवरेट फूड क्या है? इसका फेवरेट वैसे तो ये मोस्टली बाहर का किसको अच्छा लगता है, घर का भी अच्छा लगता है। ओके। लेकिन घर के खाने में जो है इसे कड़ी अच्छी ओके। लगती है, हाँ। फेवरेट है इसकी। राजमा चावल इसको बहुत पसंद है, ओके। साग बहुत पसंद है वाओ, इसको। ये चीजें इसे खाने में अच्छी लगती है। जैसे अभी फास्ट फूड में कुछ चीजों के मैंने नाम लिया, अब आप मिस इंडिया बन गई, आप सेलिब्रिटी बन गई, आपके आगे पीछे इतने इंटरव्यूज इंटरनेट पे घूम रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा पे। अब आप टिक्की खाने नहीं जा पाएंगी, आप ठेले पे बर्गर नहीं खा पाएंगी, आप KFC जाएंगी, वहां लोग, फिर अब क्या करेंगी? अब आप हरसीरत बताइए। अब तो मुझे ऑर्डर करके ही सब खाना पड़ेगा, बट मैं हेल्दी भी खाऊंगी। ओके। अच्छा, पहले तो जैसे होता था कि मम्मा के साथ ऑटो में एकदम छपाक की छलांग लगाई और बैठ जाओ और कहीं भी घूमने तफरी करने निकल जाओ, कजिन्स के साथ, ब्रदर्स के साथ, है ना? लेकिन अब क्या करेंगे? अब तो आप ऑटो पे जाएंगी तो लोग पकड़ लेंगे, अरे आ गई मिस इंडिया जूनियर। अब क्या सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? अब तो मैं सिर्फ कार में जाऊंगी, अब तो इतनी भीड़ होगी तो मैं क्या करूंगी, है ना? मैं बोर हो जाऊंगी और अच्छा भी लगेगा, तो सोच तुम कार में जाओ। ओह वाओ, सो स्वीट। आप बताइए मैम, आप इसको मींस अब बच्चा सेलिब्रिटी है, उसकी लाइफ से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और बच्चे को अपने ग्राउंडेड भी रखना है, रेस भी करना है कि कहीं बच्चा डिविएट ना हो जाए, फैंडम में गुम ना हो जाए, तो आप बच्चे को ग्राउंडेड रखने के लिए क्या करेंगे? ग्राउंडेड ही रखूंगी, जैसे कि पहले अपनी लाइफ जीती थी वैसे ही जिएगी। ऐसा कोई नहीं है कि इसके लाइफस्टाइल में कोई चेंज आ जाएगा। ये ऐसे ही टिक्की बर्गर खाएगी जैसे पहले खाती थी। ओके। तो भाई ज्यादा चेंज नहीं आने वाला, मम्मी ऐसे ही रखेगी। अच्छा, अगला सवाल, आप घर में मम्मा के साथ काम काज में कोई हाथ वाथ बटाती हैं? हाँ। क्या करती हैं बताइए, देश जानना चाहता है मिस इंडिया, घर में क्या करवाती हैं? पहले तो मैं कभी कभार बेड साफ करवा देती हूँ दैट्स नाइस। और कभी कभार मैं बर्तन मम्मा के साथ कभी कभी, है ना, रिंस कर देती हूँ ग्लास को। ओके। और मम्मा बोलती है कि मम्मा एक बार झूठ बोलती है मेरे से। क्या? मम्मा बोलती है कि मैं तो को पोछा लगाने दूंगी। मैंने बोला हाँ ठीक है, और थोड़ी देर बाद जब मैं बोलती हूँ मम्मा मुझे दे दो, मुझे लगाना, मम्मा बोलती है नहीं। मैंने बोला फिर बोलते ही कि मुझे देना ही नहीं होता है। तो मम्मी आप गुड़िया से पोछा क्यों नहीं लगवाती? ये कचहरी में सवाल है, बताइए। अभी ये छोटी है, Yes. आपकी तो सारी जिंदगी पड़ी है, अभी छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो ये भी कर लेगी। देखिए आपके हाथ छोटे छोटे है ना, तो मम्मी कह रहे हैं कि अभी इन हाथों से ये पेन पकड़ के पढ़ाई लिखाई का काम करे, थोड़ा बहुत लिपस्टिक ब्रश चला ले, पोछे के लिए अभी आप छोटी हैं। ओके ओके। अच्छा, एक बात बताइए, आप भगवान को मानती हैं? हाँ जी। आपके फेवरेट गॉड कौन से हैं? मेरे फेवरेट गॉड लक्ष्मी। लक्ष्मी माता, तो लक्ष्मी मिलेगी, तथास्तु। अच्छा, अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ती हूँ कि कार्टून्स में से आप कौन सा कार्टून कैरेक्टर देखना पसंद करती हैं? टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी, वाह। तो आप टॉम एंड जेरी की तरह शरारती हैं? नहीं मैम ये शरारती है? नहीं, ऐसे शरारती नहीं है, बचपन से ये है, मतलब कि जब ये 2-2.5 साल के जी। भी बच्चे शरारती होते हैं, लेकिन जितनी शरारतें बच्चे करते हैं उससे कंपैरिजन में ये कम ही करती थी। आप शरीफ बच्चा हैं, लेकिन मुझे पता चला, मैंने होमवर्क किया कि आप बहुत खतरनाक किस्म की फिल्में देखती हैं, आप हॉरर, भूत, चुड़ैल वाली फिल्में देखती हैं, ये सच है? सच है। इसमें कोई झूठ नहीं है? नहीं आपको डर नहीं लगता? आप ऐसे ऐसे नहीं करती? नहीं आप क्या मीन्स जब ऐसा कुछ सीन आता है आप आंखें बंद कर लेती हैं या देखती रहती हैं? देखती रहती हूँ। आप इतनी ब्रेव कैसे हैं? मुझे हॉरर पसंद है। ओह गॉड, दैट्स अमेजिंग। ओके, आपको अभी जैसे आपकी एज में, मेरी एक नीस है, वो आप ही की एज की है, और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, कई ऐसे बच्चे हैं, मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, तो वो कोरियन ड्रामा देखना बहुत पसंद करते हैं। व्हाट अबाउट यू? कोरियन ड्रामा नहीं देखते? नहीं आपको पसंद नहीं है? नहीं। तो फिर आप टीवी पे क्या देखते हैं, किस तरह की चीजें देखना पसंद करते मैं हैं? तो हॉरर देखती हूँ। हॉरर शो ही पसंद है, राइट। अच्छा, मैं अब अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ कि आप मिस इंडिया बन गई, आपने अचीव कर लिया, अब व्हाट इज नेक्स्ट एम? अब आगे क्या बनना चाहती हैं? अब मैं मिस यूनिवर्स बनना चाहती हूँ।
तथास्तु बन जाओ। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? उसके लिए आप थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। अच्छा, मेरे को एक बात और पूछनी है। अगर आपको अपने पापा को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो, वैसे तो मुश्किल है, पर अगर एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे डिस्क्राइब करेंगी? पहले तो मैं अपने पापा को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूंगी कि मुझे गुस्सा ना करे और मुझे हर चीज अलाउ करे। ओके। और पापा की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है अपने फादर की? कि जब वो मुझे सारी चीजें लेने देते हैं। ओके। आपको बाजार जाके शॉपिंग करना पसंद है? सभी सुंदर लड़कियों को पसंद होता है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी आदत है। और अगर अपने मम्मा को डिस्क्राइब करना हो तो आप अपने मदर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं अपनी मदर को डिस्क्राइब करूंगी कि वो ना मुझे होमवर्क ना रात को कराया करे, मुझे शाम को थोड़ी देर फोन देखना पड़ता है। आपके मम्मी आपकी तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। तो मैम, इसकी पढ़ाई के कुछ चेंजेस करेंगी अब आप इसके हिसाब से कि नहीं? नहीं, पढ़ाई जैसे चलती है वैसे ही चलेगी, ये जैसे मर्जी बोलती रहूं। यार मिस इंडिया जूनियर, तुम्हारी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। चलेगा, है ना? मैनेज कर लेंगे? कर लेंगे। वेरी नाइस, हाई फाइव फॉर दिस, वेरी गुड। अच्छा, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आप जो है प्रधानमंत्री जी, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनको बच्चों से बहुत प्यार है। वो बच्चों से इंटरेक्ट बहुत करते हैं और वो बच्चों की बातें पूरी सुनते हैं। आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? हाँ जी। प्लीज प्लीज। कि वो गर्ल्स की सेफ्टी ज्यादा बढ़ाए। गर्ल्स की सेफ्टी ज्यादा बढ़े, ऐसे क्यों? क्योंकि गर्ल्स कई जगह पर सेफ भी नहीं रहती है। ओके, बहुत गहरी बात, बहुत बड़ी बात मिस इंडिया जूनियर की। एक गुहार है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि देश की बेटियों के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी और बढ़ाएं। उम्मीद है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी इस रिक्वेस्ट को, इस नन्ही सी परी की रिक्वेस्ट को जरूर सुनेंगे और इसके ऊपर जरूर कोई पॉलिसी बनाएंगे। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ कि आपके दोस्तों का आपकी तरफ बिहेवियर, कंडक्ट, उनकी फोन कॉल्स, कुछ उसके ऊपर बताएंगी? उनकी फोन कॉल्स तो मुझे आती हैं। उनका बिहेवियर भी अच्छा है। वो कहते नहीं है जल्दी आ, तेरे साथ सेल्फीज लेनी है, फोटो खिंचवानी है? कहते हैं। तो फिर आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? बोलूंगी, मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, बस इतना ही बोल के फोन कट कर देती। ओके ओके। तो अब आपके घर में आपके 2 भाई और हैं जो आपके साथ रहते हैं, तो वो आपकी केयर करते हैं? उन्होंने तो और फिक्र करनी शुरू कर दी होगी कि हमारी बहन थक गई या ऐसा कुछ। हाँ। तो कुछ बताएंगे अपने भाइयों के बारे में भी? हाँ, 2 चीजें बस। वो मेरा ख्याल रखते हैं जब मैं बोलती हूँ, कोई भी नई चीज बोलती हूँ कि ये करो वो करो, मेरा फोन ले आओ और मेरे लिए पानी ले आओ, वो जल्दी से ले आते। तो वो आपको एज अ प्रिंसेस ट्रीट करते हैं। तो आप अपने ब्रदर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी यहाँ पे? हाँ, बताइए। मैं अपने छोटे भाई के लिए देना चाहूँगी। हाँ बताइए। वो बहुत फोन देखता है ना। हाँ। तो मैं उससे बोलना चाहती हूँ कि ना फोन तो मैं भी देखती हूँ, पर वो पूरे दिन फोन देखता है, तो ना थोड़ा सा फोन ना कम कर दे। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। प्रोफेसर साहिबा, मैं आपसे अब एक सवाल पूछूंगी, ये थोड़ा सा सीरियस रहेगा। बच्चा है, मासूम है और उसके बहुत सारे सपने हैं। अभी इन्होंने बोला कि ये मिस यूनिवर्स भी बनना चाहती हैं, लेकिन आपने भी कुछ सोचा होगा कि मैं अपने बच्चे को ये बनाना चाहती हूँ। तो वो जो आपके सपने, इसके सपने कहीं क्लैश ना हो जाएं, कहीं रिलेशनशिप में बच्चे का दिल ना टूट जाए, या जो आपने बच्चे के लिए इमेज बना के रखी है फ्यूचर में कि ऐसा हो जाए, वो चीज़ कहीं हल्की ना पड़ जाए, तो वो आप कैसे, अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी है एज अ पेरेंट? देखो, हर पेरेंट्स का एक डिजायर होती है कि वो बच्चे को किसी लेवल पे देखना चाहते हैं। जी। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो ड्रीम है वो जो डॉक्टर बनाने का है, Right. लेकिन मैं अपना ये ड्रीम इसके ऊपर इम्पोज नहीं करूँगी। Right. कि ये नहीं कि वो मैं नहीं बन पाई, वो मैं अपने बच्चे में देखूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ही मेन इंटरेस्ट देखूंगी पहले कि इसका इंटरेस्ट आगे फर्दर कहाँ पे जाता है। क्योंकि अभी इसका मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, हो सकता है जब बड़ी हो तो इंटरेस्ट चेंज भी हो जाए। जी, बहुत गहरी बात। मतलब कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका इंटरेस्ट कहाँ पे जाता है। Right. और जैसा इसका इंटरेस्ट होगा,
अगर इसका पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट चला गया तो डेफिनेटली फिर ये डॉक्टर ही बनेगी, राइट, क्योंकि उसके इंटरेस्ट को फिर मैं मोल्ड कर दूंगी उसके हिसाब से। जी जी, लेकिन अगर इसका मॉडलिंग में रहा तो मॉडलिंग में अगर ये मिस यूनिवर्स का टैग लेना चाहती है तो उसके लिए फिर मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट होगी। ओके बेटा, देखिए आपके फादर बड़े कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, जॉइंट फैमिली है, तो आपके डैड ने कभी मना किया? कभी ऐसा हुआ नहीं करना, नहीं नहीं मैंने नहीं बनाना तेरे को मिस इंडिया, ऐसा हुआ कि नहीं? उन्होंने कहा ये गो गर्ल आई एम विद यू, क्या था वो बताएंगे कुछ? पापा के साथ आपने क्या फील किया? पापा कैसा महसूस करते हैं? पापा बहुत अच्छा महसूस करते हैं, मेरे को भी पापा के साथ अच्छा लगता है। ओके, तो मैम आपके हस्बैंड हैं, उनका इतना सपोर्ट रहा कि अदरवाइज पेरेंट्स जो होते हैं नॉर्थ इंडियन पेरेंट्स, वो थोड़ा सा कहते हैं कि भी पढ़ाई करो, भी छोटे हो ये वो, तो सर ने इतना इनकरेज किया, इतना सपोर्ट किया, उसके ऊपर आपका एज अ बेटर हाफ, एज अ स्पाउस क्या कमेंट है अपने जीवन साथी के देखो ऊपर? ये है कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हमें, और ये उनका क्वालिटी है ये कि अगर किसी के इंटरेस्ट अगर किसी एरिया में है तो वो उसको और सपोर्ट करते हैं। ऐसा Right. नहीं है कि अगर मॉडलिंग के फील्ड में इंटरेस्ट है तो मॉडलिंग में नहीं जाना। मेरे हस्बैंड की बात नहीं, अगर मैं अपने ज्वाइंट फैमिली की भी बात करती हूँ तो हमारी ज्वाइंट फैमिली में सारे ओपन है, किसी के भी जो है हम कैसे किसी भी डिजायर को वो दबाते नहीं है। राइट, अगर किसी का इंटरेस्ट है सारे उसको सपोर्ट ही करते हैं। एवरीवन सपोर्ट्स द ड्रीम, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज ब्यूटीफुल। अपनी ग्रैंड मदर की कोई एक बात जो आपको बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे पता लगा आपकी दादी आपको बहुत प्यार करती है, प्लीज बताएंगे? हाय, प्लीज बताइए। दादी जब मैं कुछ बोलती हूँ मुझे ये खाना है, मुझे मेरा एक भाई है जो उनकी उसकी छुट्टियां पड़ी है, कजिन ब्रदर है, तो मैं कभी कभार उस दादी को बोलती हूँ मुझे उसके पास जाना, तो दादी बोलती है ठीक है, और जब मैं बोलती हूँ मुझे कुछ खाना है, ये खाना, दादी वो भी ना रहते, पर ना दादी की ना एक बात अच्छी नहीं लगती। कौन सी बात? पूरे इंडिया को बताओ। दादी की मुझे ये बात नहीं अच्छी लगती जब दादी मुझसे प्रॉमिस करती है कि हम जाएंगे, तो चलो एक बार रात होगी कोई बात नहीं, जब सेकंड डे मैं बोलती हूँ चल, दादी बोलती है ठीक है चलते हैं, फिर मैंने बोलते चले, दादी बोलती है कि अच्छा ठीक है चलते हैं, अभी तो थोड़ा दोपहर हुई है, थोड़ी देर बाद मतलब लटकाते और लेके नहीं जाते। माय गॉड। और फिर ले जाते हैं, उसके ले जाते बहुत ज्यादा आपको तड़पा के, है ना? ओके, बट घर इसी को तो कहते हैं ना फैमिली, कुछ बातें मान ली जाती, कुछ नहीं मानी जाती। ओके, जाते जाते वो तमाम लड़कियां जो आपकी एज मेट हैं और अगले साल वो आपको देख के मिस इंडिया बनना चाहती हैं, उनको आप कोई टिप्स, कोई मैसेज देना चाहेंगे? टिप्स देना चाहूंगी, प्लीज बताइए। मैं उन्हें टिप्स देना चाहूंगी कि जो मेरी एज कैटेगरी में जो फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप या विनर नहीं बन पाई, वो अगली बार फिर से बन सकती है, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो तुम फिर अपने पेरेंट्स की मानो, क्योंकि इस एज में तुम भी अपने सपने देखते हो, वो भी तो आपके पेरेंट्स भी अपने सपने देखते हैं, तो पहले अपने सपने पूरे करो, अगर नहीं हो पाएंगे तो पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए करो कुछ। यू आर सो स्वीट, और कितनी बड़ी बात बताइए, मच लव, गॉड ब्लेस। मैम, यू हैव रेज्ड योर चाइल्ड सो वेल, बहुत प्यारा रेज कर रहे हैं। मेरे प्यारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, सपने चाहे छोटे बच्चे के हों या किसी बड़े के, सपने तो सपने होते हैं, सपनों में जान बसती है, अपने सपने पूरे कर लेने चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और एक बात और, अपने अंदर के उस बचपन को, अपने अंदर की उस मासूमियत को कहीं जाने ना दें। पूरे देश की तरफ से हमारी प्यारी सी होनहार बेटी हरसीरत कौर गिल को बहुत बधाइयां और शाबाशियां मिल रही हैं। शो अस योर लव ऑन दिस एपिसोड 2। थैंक यू, धन्यवाद।